सकता है। एक काउसिडॉक कैप्सूल आप ले सकते हैं दिन या रात में कभी भी, और एक मल्टीविटामिन। ये सब प्रोडक्ट चलेंगे। परहेज आपको पता है, कोई ठंडा चीज खट्टा चीज नहीं खाना चाहिए। सो ये है, प्रोडक्ट लेने के बाद थोड़ा सा दर्द वगैरह ज्यादा बढ़ जाता है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, दैट्स नॉर्मल, वो होगा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा जो है जेसी ऑयल वगैरह अप्लाई करिए, दैट्स ओके। तो फाइटर, ये आपका काउसिडॉक कैप्सूल हो गया। अगला जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं वीटाडॉक कैप्सूल। फाइटर देखो, वीटाडॉक कैप्सूल की अगर मैं बात करूं, वीटाडॉक कैप्सूल की अगर मैं बात करूं तो आप यूं समझ लीजिए कि मल्टीविटामिन है, जो कि मैं हर जगह आपको बताता हूं, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं, बस ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर में जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कि जो आपको डेली चाहिए, जैसे कैल्शियम, B12, विटामिन D3, और कुछ होते हैं कि थोड़ा बहुत कम भी चलेगा तो चल जाता है, तो ये मेन वाला है, मतलब कि ये चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग जनरली समस्या वगैरह में फाइटर आपको आराम से यही वाला जो वीटाडॉक वगैरह है वही हम लोग इसको दे देते हैं। सो दिस इज वीटाडॉक कैप्सूल। अपना आराम से इसको लेंगे और 1 टैबलेट पर डे खाने के बाद लिया जाएगा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं हाइट डॉग पाउडर। फाइटर देखिए, हाइट की अगर मैं बात करूं तो हाइट क्यों नहीं बढ़ पाता? तो हाइट बढ़ाने के लिए हम लोगों के शरीर में क्या चाहिए? हाइट बढ़ाने के लिए हम लोगों के शरीर में अगर मैं बात करूं तो पोषण की जरूरत पड़ती है, और बच्चे जो 7-8 साल की उम्र में होते हैं तो उनके शरीर का जो हार्मोन्स होता है वो सही से निकलना पड़ेगा। ग्रोथ हार्मोन्स बोलते हैं उसको। अब अगर पोषण ही नहीं है तो हार्मोन्स भी निकल जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए कई बार बच्चों का हाइट वगैरह बढ़ नहीं पाता, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। तो जिनका भी हाइट वगैरह नहीं बढ़ पाता, जिन बच्चों को, उनके लिए हाइट डॉक इज बेस्ट। 18 साल की उम्र तक दे सकते हैं, और यदि 10 साल की उम्र है तो आप 15 से 20 ग्राम हाइट डॉक पाउडर 2 बार दूध के साथ, और एक किड स्टॉक रस आता है 10 ml दे दीजिए। और बड़े हैं तो 30 ग्राम हाइट डॉक पाउडर प्रयोग होगा, और फाइटर आपका जो कह लीजिए कि थोड़ा सा अपना इम्यूनोडॉक वगैरह 5 ml यूज कर लीजिए। प्रोडॉक 10 से 15 ग्राम यूज किया जा सकता है 2 बार। तो ये आपके हाइट डॉक पाउडर, जैसे मैंने बता दिया है, यूज एट इज उसी तरीके से आप आराम से दे दीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देखते हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं फिट डॉग पाउडर। फिट देखो, फिट डॉग पाउडर जो होता है ये क्या चीज है? अब मैंने पीछे आपको शुरुआत में ही क्या बताया था कि मैं आगे आपको फिट डॉग पाउडर बता दूंगा, तो सेम वही चीज समझिए। देखो, फिट डॉग पाउडर क्या होता है ना, जब भी हम वेट लॉस प्रोडक्ट किसी को देते हैं तो शरीर में क्या होता है कि जो आपके शरीर में टॉक्सिन ज्यादा है बाहर आना पड़ेगा, भूख कंट्रोल रखना पड़ेगा, शरीर का जो शुगर ब्लड प्रेशर है मेंटेन रखना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो फिट डॉग ये सारे काम करेगा। तो इसीलिए जब भी हम वेट लॉस के प्रोडक्ट लेते हैं तो फिट डॉग पाउडर देते ही देते हैं, 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ दिन में 2-3 बार। और एक चीज और समझ लीजिए, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि सबका वजन तो एकदम से ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा। अब मेरा है, मान लीजिए अभी बढ़ जाए 5 किलो, तो क्या किया जाए? तो छोटे प्रोडक्ट ले लीजिए। अगर कभी एक काल ऐसा होता ऊपर नीचे वजन देखो होता रहता है, वो डिपेंड करता है कि आप की लाइफ स्टाइल कैसी है, खाना पीना आप कैसे खा रहे हो। तो इन चीजों में थोड़ा थोड़ा वेट वगैरह ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? अपने पास जो प्रोडक्ट आता है, या तो ग्रीन टी या ग्रीन कॉफी, कोई एक कैप्सूल सुबह शाम 2 बार लिया जाए, और फिट डॉग लिया जाए। बस यही 2 चीज थोड़ा परहेज कर लेंगे, आपका जो भी ऊपर नीचे सुधर जाएगा। सो दिस इज फिट डॉग पाउडर, डू एज इट इज। आप जैसे बताएगा उसको वैसे दे। इम्यूनिटी ड्रॉप। फाइटर, ये छोटा सा इम्यूनिटी ड्रॉप हमने क्यों बनाया है? देखिए, ये छोटा सा इम्यूनिटी ड्रॉप हमने इसलिए बनाया है क्योंकि देखो, जब अब कहीं पे अगर जाएं, और जब हम कहीं पे जाते हैं तो उस जगहों का, वहां पे जाके वहां का मौसम बिल्कुल बदला रहता है, तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम
कई बार उन चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाता, तो हम देखेंगे कई बार हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है। तो इम्यूनिटी ड्रॉप एक छोटा सा प्रोडक्ट हमने बना दिया है ताकि जो है आपकी इम्यून सिस्टम को सुधार के रखे। और आप कहीं जा आप इसको ट्राई करके देखिएगा, गड़बड़ नहीं होगा आपको। इम्यूनिटी ड्रॉप छोटा सा है, 2 स्मॉल स्पॉट से 150 ml गर्म पानी में डाल के लिया जाए, मेंटेन रहे, तो इसलिए हमने इसको बनाया है। गिलोय, बट देखो गिलोय पर्टिकुलर समस्या में यूज हो भी सकता है, और इसका ज्यादातर प्रयोग अगर गिलोय का देखा जाए तो ये हमारे लिए बना हुआ है, क्योंकि गिलोय जो है ना आपको बचाव में मदद करता है, आपको बीमार होने से बिल्कुल बचाएगा। लेकिन हमें लगता है कि हम 10 साल गड़बड़ काम करेंगे, 1 महीना गिलोय पियेंगे तो हमें एकदम चमत्कार दिख जाएगा। कैसे पॉसिबल है भाई? आप जरा इसको 2-4 महीने 6 महीने लेके तो देखिए, तब तो पता चले। अब इसमें अगर मैं बात करूं फाइटर, तो अगर हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी है तो आपको बुखार क्यों होगा? आपकी पाचन क्रिया अच्छी है तो शुगर वगैरह क्यों आपको होगा? अर्थराइटिस क्यों होगा? हमारा इम्यून सिस्टम बढ़िया तो हमें अस्थमा भी क्यों होगा? तो गिलोय एक इस तरह का प्रोडक्ट है जो बचाव में मदद करता है। तो मींस के प्रोडक्ट वगैरह ले अपने लिए तो गिलोय यूज करेंगे। और गिलोय का वैसे और भी यूज है, जैसे मान लीजिए कि हम फीवर डॉग देते हैं, बुखार का प्रोडक्ट गिलोय यूज हो सकता है साथ में। खांसी का प्रोडक्ट कफ डॉग देते हैं, गिलोय का प्रयोग हो सकता है। उसके बाद जो है फाइटर अपना वायरल डॉग देते हैं, गिलोय का यूज हो सकता है। तो गिलोय के कैप्सूल भी हैं, जूस भी हैं, जिसको जो पसंद आए अपना ले, जिसको जो पसंद आ जाए वो अपना आराम से ले सकता है। तो दिस इज गिलोय जूस। नोनी, अब देखो नोनी को समझने के लिए आपको मैं याद करिए, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताऊंगा, तो मैं बता देता हूँ। देखो हमारे शरीर में क्या होता है, हम लोगों को अगर ऐसा लगता है कि यार सब कुछ जब खाना पीना खा रहे हैं तो इनकी क्या जरूरत है, आपको मैं बता दूं कि लोहा भी अपने आप पे बहुत घमंड उसको रहता है। लोहा तो बड़ा मजबूत चीज है, लेकिन आप देखो कि हम लोहे को बचाने के लिए थोड़ा सा क्या है, दरवाजे पे पेंट वगैरह लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? नहीं तो लोहे पे जंग लग जाना है। तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोला जाता है। हमारे शरीर में भी जो हमारा लिवर, अपना हार्ट, ब्रेन और ये सब चीजें हैं, ये भी ऑक्सीडेशन से खराब हो जाती है। और ये ऑक्सीडेशन क्यों होता है शरीर में? आप जो खाना पीना खाते हो ना, इस खाने की पाचन क्रिया के दौरान फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, जो आपके शरीर को पूरी तरह से तहस नहस करेंगे। कैंसर क्या है? फ्री रेडिकल बढ़ गया, सेल डैमेज हो गया। हार्ट की बीमारी क्यों हो रही? फ्री रेडिकल बढ़ गया, सेल डैमेज हो गया। सो नोनी एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट होता है जो ऑलराउंडर है, एवरीवेयर इट कैन वर्क। हर जगह जो है फाइटर ये आपका काम आ जाता है। सो नोनी डॉग जूस जो होगा फाइटर, ये जो है आप कहीं भी यूज करिए। 15 से 20 ml 2 बार खाने के बाद इसको आप कहीं भी प्रयोग में ले सकते हैं, नोनी डॉग जूस को। तो ये कहीं भी काम आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं, जैसे हमने ब्लड प्रेशर में बता दिया, शुगर में बता दिया, आपको स्किन के लिए बता दिया, गठिया में बता दिया। सो मैंने नोनी का काफी प्रयोग आपको समझा दिया है। सो आराम से ले लीजिए, दैट्स इट। तो ये आपका नोनी हो गया। फाइटर दिस इज अश्वगंधा। अश्वगंधा तो काफी प्रोडक्टों में है, एंड अश्वगंधा के अपने अलग बेनिफिट हैं। अश्वगंधा देखिए काफी प्रयोग में आ जाता है और हमारे लिए भी फायदेमंद है, जैसे हमारे मानसिक स्ट्रेस के लिए, आपके डे टू डे लाइफ में थोड़ी सी ऊर्जा के लिए, थोड़े स्ट्रेंथ के लिए, आपके बॉडी के ऊर्जा कमजोरी, अश्वगंधा इज यू कैन यूज एनीवेयर। तो एक जनरल प्रोडक्ट है। और बाकी प्रोडक्टों में तो अश्वगंधा हमने डाल रखा। वैसे आप चाहो तो यू कैन टेक 1 टैबलेट पर डे खाने के बाद, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, यू नीड दिस अश्वगंधा। सो नॉर्मल अगर आपको स्ट्रेस वगैरह नींद नहीं आती ना, तो भाई आप ले लीजिए आराम से अश्वगंधा, हर्बल टी या जिनसेंग कैप्सूल की। जिनसेंग आपको आगे बता देता हूँ। देखो जिनसेंग क्या होता है, ये भी एक जड़ी बूटी है। एक्चुअली ये तिब्बतन जड़ी बूटी है। चाइनीज और तिब्बतन हर्ब्स में काफी फेमस है जिनसेंग, और उसका प्रयोग भी हमारे लिए काफी मददगार है। तो जिनसेंग हमारे नर्वस सिस्टम के लिए काफी मदद करता है, ब्रेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इवन ऊर्जा के लिए भी। तो जिनसेंग के प्रोडक्ट मैं पीछे भी आपको समझा चुका हूँ, और यदि बहुत ज्यादा आप मेंटल डिस्टर्ब रहते हो, आपको कोई समस्या वगैरह नहीं है, तो एटलीस्ट जिनसेंग का प्रयोग करिए। शिलाजीत है, जिनसेंग या हर्बल टी है, काम आएंगे। एक प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट का हमेशा रखना चाहिए। गोल्डन मिल्क। दोस्तों देखिए गोल्डन मिल्क क्या चीज है, जरा समझिए। गोल्डन मिल्क को समझने के लिए आप यूं समझ लीजिए
कि हम पीते हैं उस दूध में क्या होता है, उस दूध से हमें पोषण मिलता है, कैल्शियम, प्रोटीन और तरह तरह के पोषक तत्व। लेकिन जो दूध हम पीते हैं उस दूध में क्रीम भी होता है, फैट भी होता है और हमारे शरीर की चर्बी की मतलब चर्बी वैसे ही बहुत ज्यादा है शरीर में। तो उस मिल्क से हमें पोषण तो मिल जाता है, लेकिन वो मिल्क हमें किसी तरह से बचा नहीं सकता शरीर को, क्योंकि उसमें कुछ और एक्स्ट्रा है नहीं। तो हमने इस मिल्क को थोड़ा सा चेंज करा, इस मिल्क से फैट को हटा दिया, उसको ड्राई कर लिया और उसमें हम लोगों ने थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन, वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन बढ़ाया, तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी। ऊपर से इसमें हल्दी सबसे ज्यादा है क्योंकि इन्फ्लेमेशन को दूर करेगा, सूजन एंड आपके एंटीऑक्सीडेंट की तरह हल्दी काम करता है। देन आपका दालचीनी है, एंटीबायोटिक्स होता है, ब्लड सप्लाई इंप्रूव करेगा। मुलेठी हमारे लिए जरूरी है। सफेद मूसली खास करके फाइटर आपके हार्मोन्स के लिए बढ़िया। सूंठ है, अश्वगंधा है, जायफल आपके ब्रेन के लिए। सो हमने इसको मॉडिफाई करके एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो अगर आप मिल्क में यूज करेंगे तो यू नीड प्रोटेक्शन। आपको थोड़ा थोड़ा शरीर की बचाव, सेल डैमेज नहीं होगी, और जब शरीर का सेल डैमेज नहीं होगा फाइटर तो आपको मदद मिलता है। सो फाइटर, दिस इज गोल्डन मिल्क पाउडर। इसे जो है आप 2 से 3 ग्राम मिल्क में डाल के भी ले सकते हैं, या जिनको शुगर वगैरह है उनको भी दिया जाएगा, बट स्टीविया पड़ा है, मीठा लगता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन शुगर वालों को नॉर्मल मिल्क नहीं लगेगा, ये वाला आप दे सकते हैं। इसमें फैट वगैरह कुछ भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा एंड पानी में थोड़ा सा ज्यादा डाल के ले लें। तो दिस इज गोल्डन मिल्क पाउडर। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं इको आरोग्यम टी। फाइटर देखो, इको आरोग्यम टी जो होता है एक नॉर्मल सा चाय नहीं है। इसमें दार्जिलिंग जो पूरे भारत की सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ द टी लीव्स, तो वी हैव यूज्ड दिस इन इको आरोग्यम टी। हियर इट इज अ तुलसी, इलायची, अदरक, मुलेठी, अश्वगंधा, काले मिर्च ऑल इनमें डाला गया है, और ये आपको पूरी तरह से एक तरह से इम्यून सिस्टम को मेंटेन भी रखेंगे। आपको जो छोटी मोटी सर्दी जुकाम खांसी है बिल्कुल नहीं होगी। सो दिस इज द बेस्ट। सो दिस इज इको आरोग्यम टी। इसके बाद मैं बात करूं फाइटर, अगला प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। फाइटर देखिए, आज हमें हार्ट की बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि हमारे भोजन में ऑयल का सिलेक्शन गलत है हमारा। ऑयल जो होता है, देखिए आपके शरीर में फैट को बढ़ाते हैं, चर्बी को। हमारे शरीर में 3 तरह के फैट हो जाते हैं, और तेल, जितने भी तेल होते हैं सभी तेलों में अलग अलग के फैट मिलते हैं। 3 तरह के फैट हैं, जैसे एक होता है सैचुरेटेड फैट, जो कि आपके बटर, घी, मक्खन, इनसे मिलता है, नॉनवेज वगैरह से। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर का होता है फाइटर आपका, कह लीजिए कि अनसैचुरेटेड फैट, जो आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करते हैं। और तीसरे नंबर का ट्रांस फैट होता है, जो तो पूरा ही नुकसान है भाई, वो तो जहर है एकदम, ट्रांस फैट। और वो हमें कहां से मिलता है? फाइटर, ट्रांस फैट आपको प्रोसेस्ड फूड से मिलता है, प्रोसेस्ड फूड से ट्रांस फैट आपको मिलता है। सो राइस ब्राइन ऑयल में अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो आपके शरीर के अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे हार्ट की बीमारियां नहीं होती है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। और जब शरीर के अंदर घटिया चर्बी ही नहीं है तो फाइटर आपको दिक्कत परेशानी भी नहीं होगी। इसके अलावा जो है फाइटर, अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हम लोगों ने विटामिन ए, डी और ई, कुछ एक्स्ट्रा विटामिन भी हमने डाल दिए हैं जो हमारी मदद करेगा। विटामिन ए, डी और ई एक्स्ट्रा विटामिन भी हमने डाले हैं जो हमारी मदद करेगा। एंड इस तेल की खासियत और भी है कि फाइटर, इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ही ज्यादा होता है, तो ये कह लीजिए कि जल्दी से जलता नहीं। अगर हम बार यूज भी करना चाहते हैं मल्टीपल टाइम, तो आराम से इसको हम लोग जो है कर सकते हैं। सो फाइटर, दिस इज राइस ब्राइन ऑयल, और इसको हमें कैसे देना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आपको मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और अगली प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं। सो फाइटर, अगला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं जिंक टैबलेट। जिंक की अगर मैं बात करूं तो जिंक जो होता है फाइटर, ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के कई सारे तरीके हैं, जैसे जिंक है, विटामिन D3 है, सी है, ये सभी चीजें।
और दूसरा अगर मैं बात करूं तो फाइटर ये संक्रमण भी प्रयोग होता है, जैसे हम गिलोय के वायरल डॉग के साथ कर सकते हैं, फीवर डॉग के साथ कर सकते हैं, अपना थोड़ा सा जो है कफ डॉग के साथ कर सकते हैं, और बाकी जहां जहां मैं इसके बारे में आपको अस्थमा वगैरह के प्रोडक्ट्स बताता हूँ उधर भी हम जिंक का प्रयोग कर लेते हैं। तो फाइटर ये आपका जिंक है, और जैसे जैसे मैंने बता दिया है आप आराम से इसको दे देंगे। So this is zinc and this is it for today. So fighter, this is it. आज का जो पार्ट है it's been over. आज जो है हमने जो बातें हमें करनी थी, so वो